आज के वीडियो में बात करेंगे हम फंडामेंटल और इन्वेस्टमेंट के तहत ऋण पत्र के बारे में जानेंगे अर्थात डिवेंचर। तो ये लेक्चर 4 है। इसके पहले हम लेक्चर 3, 2 और 1 हम बता चुके हैं। इस वीडियो से पहले आप लेक्चर 1 और 2, 3 को देख लीजिएगा। उसके बाद में लेक्चर 4 में आप आइएगा तो हम बताएंगे ऋण पत्र क्या है। ठीक है, ऋण पत्र की विशेषता क्या है, ऋण पत्र के प्रकार क्या क्या होती है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास 12 हो या बीकॉम हो या बीबीए या एमबीए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कि ऋण पत्र। ठीक है, रुकिए हम ब्लैक पेन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले बोला है एक वित्तीय साधन है। क्या है ऋण पत्र? क्या है? एक वित्तीय साधन है जिसे लोगों के अवधि के लिए पैसे उधार लेने के लिए प्राप्त करते हैं या एक संबंधित संदर्भ में जारी किया जाता है, अर्थात कि जारी किया जा सकता है, जिसमें लेनदार ऋण की रकम और ऋण की ब्याज दर और ऋण की अवधि की वितरण होता है, अर्थात दिया जाता है। अब है कि ऋण पत्र के जारी मतलब कि जरिए क्या क्या है। ठीक है, ऋण पत्र आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जरिए देखते हैं इसको। बोला है ऋण लेने वाले व्यक्ति या संगठन के पास ऋण की रकम को प्राप्त करने का प्रमाण होता है। ठीक है, मतलब कि ऋण पत्र आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि अब किसी के कोई भी अगर कंपनी अगर है, उस कंपनी के तहत में आप किसी भी बैंक वगैरह जहां से भी आप ले रहे हैं, तो ऋण पत्र होता है कि वो दिया आपको लोन दिया 5 लाख अमाउंट दिया और उसके बदले में आपको एक ऋण पत्र दे दिया, मतलब डॉक्यूमेंट दे दिया। एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है ऋण पत्र। ओके, बोला है और या उनकी उधार ली गई धनराशि को पुनः भुगतान के लिए एक स्वीकृत विधि प्रदान करता है। इसके साथ ही ऋण पत्र ब्याज दर और भुगतान की अवधि को भी निर्धारित करता है। ठीक है, कि इसका जो ब्याज दर है सो कितना मिलेगा, इन सभी को आप है सो मतलब कि जैसे आप सोच लीजिए कि मान लीजिए आप है सो मतलब कि 1 करोड़ रुपया आप ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ का आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बता देगा कि हम 8% से लेंगे या 10-12% से लेंगे या 25% से लेंगे। तो ये सब आपको बता दिया जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद में आपको ऋण पत्र एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। बोला है कि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि साधारण ऋण पत्र हो गया, अनुपातित ऋण पत्र हो गया, विनिमय ऋण पत्र हो गया इत्यादि, जो अलग अलग लेन देन, क्या बोला, अलग अलग लेन देन की शर्तें के साथ आते हैं, मतलब अलग अलग शर्त होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, तो बोला है ऋण पत्र आमतौर पर एक संविदा के रूप में होते हैं जिसमें ऋण के शर्त, क्या कंडीशन है, भुगतान की अवधि, आपको कब भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। अब जानेंगे हम कि ऋण पत्र की प्रमुख विशेषता। ठीक है, तो इसका आप लोग नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट हो है और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपका 11 में आता है। ठीक है, तो 11 का भी हम ऐसे एमसीक्यू करवा देंगे। लेकिन आप जब बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में आपको सेमेस्टर 1, 3, 4, 5, 6 आप तो 8 सेमेस्टर हो गई है। तो 8 सेमेस्टर में आप इतना ध्यान रखिएगा जो कि ऋण पत्र एक ऐसा है कि जैसे आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो या ये फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट हो इत्यादि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपको ऋण पत्र से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपका अगर आप अकाउंटेंट जैसे अकाउंट में पढ़ रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, इन सभी हमको ऋण पत्र मिलेगा।
जहां कंपनी की बात आएगी वहां ऋण पत्र जरूर आएगा। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको हमेशा काम आएगा। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और पूरा कंप्लीट करवा देंगे हम। तो पहला है कि ऋण, बोला है ऋण पत्र एक प्रकार का साधन है, मतलब क्या है, ऋण का साधन है जिसका अर्थ है कि आप कंपनी या सरकार को ऋण देते हैं। ठीक है, ऋण पत्र मतलब कि क्या समझे कि ऋण देते हैं, मतलब समझे, आप लोग नहीं समझे होंगे तो बताते हैं। अगर मान लीजिए कि कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी समझ लीजिए, अगर ये इस कंपनी और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये जो कंपनी वाला जो मैनेजर है या तो जो इसको मैनेजमेंट करता है वो इसके पास गया, ठीक है, और ये बंदा ने कहा किया कि ये बोला कि भैया आप हमको 5 करोड़ रुपया दे दीजिए। ठीक है, जब इसके पास 5 करोड़ रख सकता है तो ये तो होगा कोई तो बड़ा आदमी है, कारपोरेट सेक्टर का है या तो बैंक का है। तो ये बोला ठीक है हम देते हैं, लेकिन इसके बदले इसको इसको काम मिलेगा, कंपनी ने दे देगा इसको, डॉक्यूमेंट देगा और उस डॉक्यूमेंट का ही नाम रहेगा डिवेंचर। ओके, तो इसे बोलते हैं ऋण पत्र कहते हिंदी में। बोला है निश्चित ब्याज, और इसी के साथ में ये उसी समय जो कंडीशन टर्म कंडीशन होगा वो बता देगा कि आपको इतना परसेंटेज से लिया जाएगा। ठीक है, आप उसके पर निर्भर करता है कितना परसेंट से लेगा। बोला है ऋण पत्र आपको निश्चित दर से ब्याज देते हैं जो आमतौर पर शेयर से कम होता है। ठीक है, मतलब कि जब शेयर में जब उसका कम होता है तो वही समझ लीजिए कि 8% से लेकर 15% के बीच में, 18% के बीच में आपको मिलेगा। वही आती है परिपक्वता अवधि, मतलब कि आपका जब टाइम पूरा जाएगा उसके बाद में इसका भुगतान करना है। तो यही बोला है ऋण पत्रों की एक परिपक्वता अवधि होती है, ठीक है, जिसके दौरान आपको ऋण चुकाना पड़ता है। ठीक, अब बोला कि जोखिम क्या है इसमें, रिस्क क्या है। बोला ऋण पत्र शेयरों की तुलना में कम जोखिम होती है, एकदम है कि कम ही जोखिम होगा। उसमें है कि आपको शेयर में है कि इंक्रीज करेगा, मतलब कि शेयर का जब ग्राफ है सो मतलब कि कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। तो भैया इस पर तो ज्यादा रिस्क है, इसमें डूब भी सकता है उग भी सकता है। लेकिन क्या होता है कि आपको ऋण पत्र है अर्थात डिवेंचर है, उसमें आपको डूबने का कोई शंका नहीं है, क्योंकि आपको एक फिक्स कर दिया गया है कि इतना ब्याज से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन शेयर में नहीं हो, शेयर बहुत रिस्की काम है। बोलता है तरलता, बोला है ऋण पत्र आमतौर पर शेयर की तुलना में अधिक तरल होती है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, अब कर लाभ, कुछ ऋण पत्र कर लाभ प्रदान करती है कि अब जानेंगे हम कि ऋण पत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्र के आप प्रकार के हम बारे में एक एक करके हम विस्तार से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो बोला है सरकारी ऋण पत्र, ठीक है, अब सरकारी ऋण पत्र का तात्पर्य होता है कि ये ऋण पत्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, और यह आमतौर पर सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माने जाते हैं। इसमें डूबने की कोई आशंका नहीं होती है, इसमें एकदम जोखिम का दर एकदम कम होती है, कोई तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बोला है कारपोरेट सेक्टर, कारपोरेट ऋण पत्र, बोला है ये ऋण पत्र कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं और सरकारी ऋण पत्रों की तुलना में ये अधिक जोखिम होते हैं कि भैया अगर ये भाग गया तो क्या होगा। आप जब आपके पास तो क्या है, आपके पास तो एक पत्र है, मतलब कि डॉक्यूमेंट है, लेकिन कारपोरेट में शंका बना रहता है कि ये भाग ना जाए। ठीक है,
बोला है परिवर्तनीय ऋण पत्र। बोला है ये ऋण पत्र आपको निश्चित दर से ब्याज देते हैं और आपको एक निश्चित तरीका, मतलब तरीका नहीं, तारीख पर, ठीक है, मतलब समय अवधि पर उससे पहले शेयरों में परिवर्तन करने का विकल्प भी देते हैं। वही बोला है असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र होता है, ये ऋण पत्र किसी संपत्ति द्वारा समर्पित नहीं होते हैं और सबसे अधिक जोखिम वाले ऋण पत्रों में से एक माने जाते हैं। तो अब है लेक्चर 4 चलेगा। तो इस लेक्चर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और समय एक ही बार मिलता है। आप कोई भी सेमेस्टर हो, सेमेस्टर में हो, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, एग्जाम एक ही बार देना है आपको, लेकिन अच्छे स्कोर करना है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम आ गया है तो एग्जाम के समय आप है सो मतलब कि 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और एग्जाम लिखने चल गए, वैसी मत कीजिए। ये तैयारी कोई भी क्षेत्र में कीजिए, उस क्षेत्र का आप है मास्टरमाइंड बनना है। तो मास्टरमाइंड बनने के लिए आपको पूरी अध्ययन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप क्लास 12th में हो या 11 में हो या बीकॉम हो, बीबीए या एमबीए कर रहे हैं, हर कोई सेक्टर में आप जाते हैं, वो सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जो बेसिक जो आपका है, जैसे आप मान लीजिए कि आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में है कॉमर्स का पूरा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो समय क्या हो गया है कि अभी बीकॉम भी कर रहा है स्टूडेंट और बीकॉम के साथ में क्या कर रहा है कि कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा है। न उसका कंपटीशन सही से निकल पाता है और न ही उसका बीकॉम सही हो पाता है। तो ये तो दो एक बार में दो काम नहीं करना, मतलब एक चीज ही करना। अगर कंपटीशन करना है तो कंपटीशन कीजिए, अगर बीकॉम कर रहे तो बीकॉम कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट में है 100% मतलब आ सके, अगर आप सफल होइएगा। और ऐसे आप सोचिएगा कि नहीं हम दोनों काम करें तो दोनों में सफल नहीं होइएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।